ढाई अक्षर प्रेम का। पंडित किसे कहते हैं? पंडित कई प्रकार के होते हैं। एक तो पंडित वो जो कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। झारखंड में, बिहार में उसे पंडित कहते हैं जो कुम्हार होते हैं, प्रजापति, उनको पंडित कहते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न हुआ, कोई पंडित हुआ नहीं, वो भी पंडित है, जन्मजात पंडित है। दूसरा जो ब्राह्मण होता है उसको भी पंडित कहते हैं। तीसरा जो विद्वान होता है उसको भी पंडित कहते हैं। और चौथा जो बुद्धिमान होता है उसको भी पंडित कहते हैं। और पांचवा जो बहुत प्रवचन सुनाए, खूब कथा भागवत सुनाए, उसको भी पंडित कहते हैं। वो भी पंडित है। कई लोग हमको पंडित जी बोलते, तो मैंने कहा पंडित बोलो चाहे पंडा बोलो, हम जो हैं सो हैं। पंडित पंडा बनाते रहो खूब। हमसे कहते हैं पंडित जी सुन लो हमारी बात। जो साफ सुथरा ज्यादा रहे वो भी पंडित होता है। जो साफ सुथरा उसको भी पंडित कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा सफाई रखता है तो लोग कहते हैं अरे वही बहुत पंडित बनते, बहुत साफ सुथरा रहते। उनके पड़ोस खड़े होना मुश्किल है, बहुत बड़े पंडित हैं। वो भी पंडित है। लेकिन ये सब पंडित छोटे पंडित हैं। इन पंडित में कोई दम नहीं। सबसे बड़ा पंडित कौन है? मैं पंडित की परिभाषा बताता हूँ। कबीर कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर ने एक और पंडित पैदा कर दिया। वो कहते हैं ढाई अक्षर जो प्रेम के पढ़ ले वो पंडित है। वो तो सब पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, तुरंत पंडित हो जाएंगे। बस यहाँ से जाएंगे प्रेम 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 प्रेम, पंडित हो गए। पंडित वंडित कुछ नहीं। पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि प्रेम पढ़ लिया। प्रेम पढ़ने की चीज नहीं है, प्रेम करने की चीज है। और जिसके घर में प्रेम है उसके घर में क्या नहीं है, क्या नहीं है, सोचिए। पति पत्नी के बीच में प्रेम। मनुष्य प्रेम पाकर ही प्रसन्न होता है। मनुष्य जब प्रेम मिलता तो खुश होता है। अभी जैसे हमारे बीच में ये बेटियां आई हैं, वो मुखिया है और वो बेटी मोनी जिला परिषद। अब ये हमको जानती नहीं है, लेकिन यहाँ के वो चुने गए हैं, उनको बुलाया गया है, आई है। जब हमने उनको थोड़ा प्रेम दे दिया, उनका मन खुश हो गया। पहले वो सुस्त खड़ी थी, एकदम उदास चेहरा था। फिर हमने वहाँ उनको माला दी। हमने कहा एक एक माला पहन लो बेटी, क्योंकि अब हम तो पहना नहीं सकते थे, क्योंकि नारी है। अब नारी दूसरा ढूंढे में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने उन्हीं दे दिया। हमने कहा तुम खुद ही पहन लो, कोई बात नहीं। और वो एक और थे जिला परिषद अध्यक्ष निरंजन पोद्दार, उनको एक भगत ने पहना दिया। फिर उनको लाए यहाँ, हमने कहा हाथ जोड़ दो। फिर दो दो शब्द बुलवा दिया। प्रेम मिला तो उनका मन खुश हो गया। और हमने दिया क्या उनको? कुछ नहीं दिया, खाली प्रेम कर दिया। और उन्होंने भी बाबा को माला दे दिया, दक्षिणा दे दिया, बाबा को हाथ जोड़ दिया, हमसे प्रेम कर दिया। आपने सबने हमसे प्रेम कर दिया, हमने आपसे प्रेम कर दिया। प्रेम में हम खुश हैं और तुम हमारे प्रेम में खुश हो। बस दोनों खुश रहो, आनंद मनाओ। तो क्यों? ये पेड़ पौधे, ये हरी भरी फसलें, इससे वातावरण शीतल है, यहाँ ठंडा है। आप सड़क पर चले जाइए महागामा में, वहाँ बहुत गर्मी है। तो पेड़ पौधों से भी प्रेम करिए, फसलों से भी प्रेम करिए, अपने खेत से भी प्रेम रखिए, जानवरों से भी प्रेम करिए। जानवर क्या नहीं देते हैं हमको? जानवर हमारे द्वार की शोभा है। और महिलाओं से भी प्रेम रखिए, अपनी पत्नी से भी प्रेम कीजिए। मायके से आई है, कुछ दहेज भी लाई है, 2-4 लाख सामान भी लाई है। दिन रात काम करती है, बच्चों को जन्म देती है, झाड़ू बहारू करती है, 2-3 टाइम भोजन बनाती है, दिन भर चाय बनाती है, खेत में भी मक्का काटने जाती है। इसको मिलता क्या है? इस लेडीज को मिला क्या? मिला हुआ है दाल भात और कुछ नहीं मिला। तो दाल भात खाए के दिन भर काम करते, तो इसकी पीठ ठोक कर रखो ऐसे थपथपा कर, जय हो देवी जी,
बहुत बढ़िया सुशीला देवी है, होशियार है, खूब काम करती रहेगी, और तुम उसको गाली देते हो, लड़ाई करते हो, गुस्सा करते हो, उसका मन दुखी हो जाता है। दुखी मत करो, प्रेम रखो। हमारे यहाँ ये शिष्य लोग हैं, ये हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं लेते, और हम इनसे भी कुछ नहीं लेते, लेना देना कुछ नहीं, खाली गुरु चेला बनो, ना लेना है ना देना है। तो हम कुछ खा रहे हैं, इनको दे देते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के रख देते, ले खा लो। वो तो पहले से खा चुका है, कोई भूखमरी थोड़े है, गरीबी कौन, लेकिन फिर दे देता हूँ ताकि प्रेम बढ़ जाए, घटने न पाए। ये न सोचे कि गुरुजी हमारा ख्याल नहीं करते, थोड़ा खिला दिया जैसे माँ खिलाती है बच्चे को। और गलती करते हैं थोड़ा समझा देता हूँ, और गलती नहीं करते हैं तो धन्यवाद दे देता हूँ, और अच्छा काम करते हैं तो और आशीर्वाद दे देता हूँ। अब बुद्धिमानी से काम करते हैं तो मैं कहता हूँ तुम ही कमाल करोगे। तो इसमें बड़े कमाल करने वाले सब बैठे, ये कोई छोटे बेटे नहीं है, ये सब देखने में लग रहे हैं छोटे। हाँ, ये देखो, ये हमारी फॉर्च्यूनर चलाते हैं महाराज जी, और मैनेजमेंट करते हैं। इस पूरी संत मंडली के प्रशासक संत हैं, उधर मुड़ के हाथ जोड़, प्रशासक संत है। ये कैमरा उधर घुमा दो, कहाँ गया वो दूसरा चेला? अरे तुम ही घुमा दो, कोई घुमा दे उधर, उसका फोटो आ जाए। ये प्रशासक है, कंट्रोल करो। वो संत बैठे देखो, दिन रात पत्रा खोलते रहते कागज। वो ये पुलिस विभाग देखते हैं, पधरौनी देखते हैं, और दान लेते हैं अयोध्या आश्रम के लिए, उज्जैन आश्रम के। वो संत जी बैठो, वो संत जी बैठे, ये दिन भर मोबाइल अटेंड करते, जहाँ से मोबाइल आता बात करते, जो बताना बता देते। ये सब होशियार लोग। वो ट्रैक्टर एजेंसी का मैनेजर था, भगत है, उसका मन था साथ रहूं, तुमने कहा जाओ। ये संत जी बैठे देखो, आर्गन बजा रहे हैं। इनको देखो तो, त्याग इनका देख लो, तप इनका देख लो, आर्गन इनकी देख लो। ये कुछ नहीं, एक कौड़ी लेते नहीं हमसे, कुछ नहीं, बस भात मिल जाए वह बहुत। कोई दिन इनका भात तो नहीं मिला, तो जब 2-4 दिन नहीं मिलता महीना में, तो हमसे एक दिन कहते हैं कि गुरुदेव 24 घंटे में एक दिन भात मिल जाए। तो हम कहें मिला नहीं, कहें हम गए तो सब खत्म हो गया। तो उनका एक टिफिन बनवा दिया मैंने, हमने कहा इनका भोग पहले निकाल दिया, जैसे भगवान का भोग निकला था, टिफिन में धर के रख दे। कुछ लेते ही नहीं, निष्काम प्रेम, कुछ नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, बस केवल गुरु की सेवा निष्काम भाव से करनी है, निष्काम भक्ति करनी, वो भावना है इनकी। ये कोई साधारण, मैं भी इनसे कुछ और नहीं देता, ऐसा भी नहीं इनसे पैसा लेता। हाँ, इनको तो फ्री ज्ञान देता हूँ, कुछ और लेना ही नहीं। क्या लेना है? बस निष्काम प्रेम रखना, बस, और सभी से प्रेम रखना। इस तरह के 50-60 संत हमारे पास। 2 बच्चों को पालने में तो माँ बाप का पसीना छूट जाता है, 2 लड़कियां तो कंट्रोल करने में माँ बाप की तो टेंशन हो जाती, बीपी हाई हो। और हम ये 50-60 धर्म धुरंधर, इनको कंट्रोल करना भी पड़ता ना, नहीं पता चले पूरे महगामा में गहमा गहमी बचा देंगे, घूमेंगे जाकर, और कोई घूम नहीं सकता। सब अनुशासन में रहना, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। माँ बाप जो तुमको सुविधा नहीं दे सकते हैं, वो सुविधा ये गुरु देगा। माँ बाप जिस गाड़ी से बिठा नहीं सके, उस 40 लाख की गाड़ी में गुरु बिठा कर ले चलेगा तुमको। गुरु माँ भी है, गुरु पिता भी है, गुरु भाई भी है, गुरु सखा भी है, और गुरु देवता भी है, और गुरु में सब गुण होते हैं। इसलिए गुरु की पूजा भगवान भी करते हैं, गुरु की पूजा भगवान भी करते हैं। राम कृष्ण से को बनाऊं तो गुरु की, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। प्रेम, आज से एक ही संकल्प लेकर के जाना अपने घर, प्रेम की गंगा बहाना, बच्चों से भी प्रेम करना, क्रोध नहीं, बच्चों से गलती हो जाए क्षमा भी करना,
बच्चों को प्रेम से निभा लेना। छोटे हैं, बच्चे हैं, अनुशासन भी रखना। महान है, बूढ़ों से भी प्रेम करना। थोड़ा बूढ़ों के पास बैठकर बात भी कर लेना, उनकी बातों को सुन भी लेना। नारियों के पास, अपने घर की माताओं बहनों पत्नियों के पास बैठ कर के उनकी बात को भी सुनो, उनका क्या दुख दर्द है। सुनने से भी दुख दर्द कम हो जाता है। आपस में बैठ कर के सप्ताह में एक बार सलाह भी करो, एडवाइस भी करो, एक दूसरे से पूछो भी तुम्हें क्या चाहिए, सलाह भी पूछो अब क्या करना चाहिए। मेरा एक शिष्य मेरे पास आया 4-5 दिन पहले, गुरुदेव, और विकास कैसे होगा, अपने आश्रम का, सत्संग का विकास कैसे होगा। उसका नाम शैलेश दास है। तो हमने उसको थोड़ा समझाया, फिर मैंने कहा कोई और दिन बताऊंगा। फिर एक दिन आया, वो बोला कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा मानकर चलने से ही विकास होगा, इसी में सब राज छिपा हुआ है। वास्तव में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में क्या था, प्रेम ही तो था। राम के पास क्या था, वनवास में प्रेम ही तो था। और जिनके पास प्रेम नहीं था उसका नाम रावण है। अपने भाई विभीषण को भी लात मारा, कुंभकर्ण को भी बहुत अंड-बंड बोला। रावण की क्या दशा हुई। प्रेम विहीन रावण, सोने की लंका में रहने वाला, सब बर्बाद कर देता है, खुद भी मारा जाता है, लंका का विनाश होता है। उस समय से लंका का जो विनाश हुआ था, आज भी लंका का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई थी, सब सोने के महल जलकर राख हो गए थे। और इंद्र भगवान ने बादलों से पेट्रोल बरसाया था। जब इंद्र बरसने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि आप बरस रहे हो, इतने पापी का लंका बुझा रहे हो। बोले टेंशन मत लो, ये पानी नहीं है, पेट्रोल लाया हुआ, तुम टेंशन मत लो, पूरा भस्म कर दूंगा। इस बेईमान से मैं भी परेशान हूँ। इंद्रदेव पेट्रोल बरसा दिए, सब हाहाकार लंका में हो गया। लेकिन हुआ कैसे? प्रेम न होने के कारण। यदि विभीषण से प्रेम रखता रावण, मंदोदरी से प्रेम होता तो मंदोदरी की बात मान लेता, तो सीता को वापस कर देता। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसकी तुम बात मान लेते हो, और बात नहीं मानोगे, अच्छी बात, सच्ची बात, ऊंची बात, टाप की बात, फिर भी ना मानो तो समझो उससे प्रेम नहीं। जिद क्यों करते हो, क्रोध क्यों करते हो, हट क्यों करते हो? प्रेम हठ और जिद और क्रोध से मुक्त होता है। प्रेम तो सरल होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हठ और जिद और क्रोध का कोई स्थान नहीं होता है। और रावण के पास में हठ भी है, जिद भी है, क्रोध भी है, अभिमान भी है। ये चीजें जहाँ होती हैं वहाँ प्रेम नहीं रहता है। और जहाँ प्रेम नहीं रहता है वहाँ जीत नहीं होती है, हार होती है, बर्बादी होती है, वहाँ पर विनाश होता है, विकास नहीं होता है। राम के पास में प्रेम है, लक्ष्मण राम दोनों भाई प्रेम से रहते हैं। वानरों से भी प्रेम किया राम ने, रीछ भालुओं से भी प्रेम किया राम ने, सुग्रीव गौ गवाक्ष नल नील अंगद से भी प्रेम किया राम ने। प्रेम के कारण रामा दल तैयार हुआ। याद रखना, संगठन की जान प्रेम होता है। जहां प्रेम मर जाता है वहां संगठन तहस नहस हो जाता है। एकता प्रेम से बनती है। प्रेम की डोरी के बिना एकता का निर्माण ही नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना, अपने घर में एकता करनी हो या पार्टी में एकता लानी हो या आश्रम में एकता लानी हो या कहीं भी एकता संगठन की जरूरत हो तो प्रेम पैदा कीजिए, प्रेम को बढ़ाइए, प्रेम को विशाल बनाइए और प्रेम से जियो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, तो निश्चित रूप से आपके घर में एकता पैदा होगी, संगठन पैदा होगा। और जहां संगठन है वहीं पर सफलता का द्वार खुल जाता है, वहीं उन्नति का द्वार खुल जाता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है,
प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। आज झारखंड में चिचोहरी है, चिलोहरी, चिचोहरी ऐसा नाम है चिड़िया जैसा, चिचो चुचोचा। चिचोहरी में अगर मैं बैठा हूं तो आपके प्रेम में बैठा हूं। क्या डर नहीं लगना चाहिए कि कहां हमारा आश्रम है, यहां से 1200 किलोमीटर दूर, और यहां बैठा हूं। नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में आश्रम है, उत्तराखंड के पास। कैसे बैठा हूं, लेकिन यहां ऐसे बैठा हूं जैसे अपने आश्रम में बैठता हूं। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप सभी का मुझसे प्रेम है और आपसे मेरा प्रेम है। दोनों तरफ से प्रेम की गंगा बह रही है, इसलिए ना हमें कोई कष्ट है ना तुम्हें कोई कष्ट है, दोनों को सुख मिल रहा है। नहीं, इतनी दूर कौन आएगा भाई? पर प्रेम बाहर की दूरी खत्म कर देता है।